नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सरकार, आसमान में छुपे रहस्य और सबसे जरूरी बात, जनता का भरोसा। आज हम सरकारी पारदर्शिता और इन अनसुलझे सवालों की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। जरा इस बयान पर गौर कीजिए। ट्रंप ने हाल ही में कहा है, हमें कई बहुत दिलचस्प दस्तावेज मिले हैं और उनका सार्वजनिक होना बहुत बहुत जल्द शुरू होगा। मतलब अचानक से इतने बड़े लेवल पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फाइल्स की पारदर्शिता की बात होना, ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है और इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो आज के सफर में हम इन 5 मुख्य टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, यूएफओ फाइल का रहस्य। दूसरा, पारदर्शिता की लगातार मांग। तीसरा, सरकारी संस्थाओं पर भरोसा। चौथा, सुरक्षा बनाम जानकारी। और आखिर में पेंटागन के अब तक के निष्कर्ष। ऑल राइट, तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, यूएफओ फाइल का रहस्य। इन सभी बातों को समझने के लिए पहले हमें ऑफिशियल टर्म्स को समझना होगा। आपने यूएफओ शब्द तो 1000 बार सुना होगा, राइट? लेकिन अब ये वर्ड पुराना हो चुका है। सरकारी फाइल्स में अब इसे यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना कहा जाता है। आसमान में ऐसी कोई भी चीज जिसे आप तुरंत पहचान नहीं सकते, वो यूएपी है। अब सोचिए, यूएफओ से यूएपी पर शिफ्ट होना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार इसे किसी साइफाई मूवी का हिस्सा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित और इन्वेस्टिगेशन का एक बेहद सीरियस मुद्दा मान रही है। अब जरा इस साल की टाइमलाइन पर नजर डालिए। चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ी हैं। शुरुआती 2026 में बराक ओबामा ने एलियन लाइफ की संभावनाओं पर एक बयान दिया। फिर फरवरी आते आते ट्रंप ने डिफेंस डिपार्टमेंट को सरकारी फाइल्स रिव्यू करने का ऑर्डर दे दिया। 14 अप्रैल को पेंटागन की वीडियो रिलीज करने की डेडलाइन निकल गई और फिर 17 अप्रैल को ट्रंप अनाउंस करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स बस जल्द ही आने वाले हैं। सोचिए, एक छोटी सी कैजुअल चर्चा ने देखते ही देखते एक मैसिव फेडरल ट्रांसपेरेंसी मूवमेंट का रूप ले लिया। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, पारदर्शिता के लिए मांग। और ये वाला पार्ट सच में इंटरेस्टिंग है क्योंकि नेता अब खुलकर आगे आ रहे हैं। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव एना पोलिना लूना का ये स्टेटमेंट देखिए। वो कहती हैं, इन अनियमितताओं के आसपास पारदर्शिता की लगातार कमी और इनसे उत्पन्न होने वाला संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा परेशान करने वाला है। एक ट्रांसपेरेंसी एडवोकेट के नजरिए से सोचें तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट लगती है। फेडरल सीक्रेट्स खोलने वाली कमेटी की चेयर होने के नाते उनका मानना है कि जानकारी को छुपा कर रखना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा और कमजोरी है। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है ये नंबर 46। लॉ मेकर्स सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं या कोई रैंडम फाइल्स नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने डायरेक्टली पेंटागन की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी 46 स्पेसिफिक वीडियोस की डिमांड की है। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें एग्जैक्टली पता है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं और अब उन्हें गोलमोल जवाब बिल्कुल कबूल नहीं है। आप इन लॉ मेकर्स का अग्रेसिव अप्रोच समझिए। मिड अप्रैल तक उन 46 वीडियोस की डिमांड करना और बात ना मानने पर कानूनी बुलावा यानी सबीना भेजने की धमकी देना। साथ ही जो भी डीक्लासिफिकेशन की कोशिश होती है उसकी खुलकर तारीफ करना। ये सब दिखाता है कि सरकारी एजेंसीज के साथ धैर्य अब खत्म हो रहा है। वो लगातार सेंसिटिव मिलिट्री एयर स्पेस के थ्रेट्स को हाईलाइट कर रहे हैं और डिस्क्लोजर फोर्स करना चाहते हैं। तो ये सब हमें ले आता है तीसरे सेक्शन पर, संस्थाओं पर भरोसा। आखिर जब सिटीजन्स को लगता है कि उनकी सरकार आसमान के रहस्य छुपा रही है, तो इसका असर कहां पड़ता है? देखिए, सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है। जब सरकारी संस्थाएं पब्लिक को जानकारी देने में देरी करती हैं, तो इससे शक पैदा होता है और हमारी लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। ट्रांसपेरेंसी एडवोकेट्स का सीधा सा मानना है, सच चाहे जो भी हो, गोपनीयता बनाए रखना पब्लिक ट्रस्ट को उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ट्रस्ट तभी बनता है जब सिस्टम में खुलापन हो। अगर आप चीजें छुपाएंगे तो लोग कहानियां खुद बना लेंगे। अब थोड़ा डिफेंस डिपार्टमेंट का पक्ष भी देख लेते हैं। पेंटागन का ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस यानी ARO, उनका कहना है कि वो व्हाइट हाउस के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। वो लगातार यूएपी रिकॉर्ड्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं, नए डेटा को तेजी से रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं और फेडरल लॉ के हिसाब से रिकॉर्ड्स नेशनल आर्काइव्स में भेज रहे हैं। उनके अनुसार वो ट्रस्ट जीतने और ट्रांसपेरेंसी लाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, सुरक्षा बनाम जानकारी तक पहुंच। ये पूरी डिबेट सिर्फ एलियंस के बारे में नहीं है, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक बड़ा टकराव है। ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है हमारे कोर कॉन्फ्लिक्ट को।
एक तरफ है नेशनल सिक्योरिटी, जहां सेंसिटिव मिलिट्री एयर स्पेस की रक्षा करना और आर्म्ड फोर्सेस को अनजान खतरों से बचाना जरूरी है। पर दूसरी तरफ है पब्लिक एक्सेस, जनता का ये फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट कि उनकी सरकार आसमान में क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है ये उन्हें पता हो। ये एक सच में बड़ा टकराव है। मिलिट्री सीक्रेट्स को बचाना जरूरी है, पर सिक्योरिटी के नाम पर क्या हम हर जानकारी पर पर्दा डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फाइनली अब हम अपने लास्ट सेक्शन में देखते हैं कि सरकारी एजेंसीज ने अब तक सच में क्या ढूंढा है। पेंटागन के निष्कर्ष। 2024 की हियरिंग्स के बाद सैकड़ों रिपोर्ट सामने आई थीं, पर आपको पता है, उनमें से सिर्फ 21, जी हां, सिर्फ 21 ऐसी रिपोर्ट्स थीं जिन्हें फर्दर एनालिसिस यानी और ज्यादा गहराई से जांच के लायक समझा गया, क्योंकि सिर्फ इन्हीं 21 केसेस में कुछ ऐसे ट्रूली एनॉमलस कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिन्हें एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल था। हवाइए इन आधिकारिक पेंटागन रिपोर्ट्स की एक्चुअल फाइंडिंग्स पर। उनका क्लियर कहना है कि यूएस गवर्नमेंट के किसी कवर अप का कोई ठोस सबूत नहीं है। ज्यादातर यूएपी साइटिंग्स बस आम चीजों को गलत समझने का नतीजा है। और सबसे बड़ा पॉइंट, किसी दूसरे ग्रह पर एलियन लाइफ को साबित करने वाला कोई भी सबूत अब तक नहीं मिला है। नोटिस किया आपने सस्पिशियस लॉ मेकर्स और इन ऑफिशियल मिलिट्री रिपोर्ट्स के बीच एक कितना बड़ा गैप है? तो इस सब का आगे क्या मतलब निकलता है? ये जो इम्पेंडिंग डॉक्यूमेंट रिलीज आने वाली है, ये बस कुछ पन्नों का खुलासा नहीं है। ये एक अल्टीमेट टेस्ट होगा पेंटागन के पिछले दावों का और साथ ही जनता के जानने के अधिकार का। ट्रांसपेरेंसी के इस लगातार सफर में ये तय करेगा कि अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक राइट टू नो किस हद तक सच साबित होता है। और इसीलिए इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जब बात आसमान के इन अनसुलझे रहस्यों की आती है, तो क्या सच्ची राष्ट्रीय सुरक्षा इन रहस्यों को हमेशा छुपाकर रखने में है या उन्हें बिना किसी डर के साझा करने में? सोचिए इस बार। फेडरल पावर और ट्रांसपेरेंसी का ये बैलेंस एक ऐसी बहस है जो इन फाइल्स के आने के बाद भी लंबी चलने वाली है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।